प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज आपको हम पढ़ाएंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय क्या होता है? हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं हमारे, उनमें प्रत्यय से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हम तुमुन और अनियर दो प्रत्यय पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। प्यारे बच्चों, प्रति धन अय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रत्यय वह चीज है, प्रति माने होता है साथ में पर बाद में। ध्यान दीजिएगा, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। अय माने होता है चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला, चलने वाला। प्रतीयते प्रति धन अय, साथ में पर बाद में चलने वाला। और अय माने होता है चलने वाला। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। तो संस्कृत का सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा। आज हम पढ़ाते हैं आपको तुमुन प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। आज आपको हम पढ़ाएंगे तुमुन प्रत्यय। ठीक है, इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हम करेंगे? ठीक है, एक ही कर्ता के द्वारा इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग, ध्यान इसको नोट कर लीजिएगा। इस प्रत्यय का प्रयोग एक ही नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, एक ही कर्ता के द्वारा, एक ही कर्ता के द्वारा। ठीक है, एक ही कर्ता के द्वारा इस प्रत्यय का प्रयोग, एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाओं को, ध्यान दीजिएगा, एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाओं को, दो क्रियाएं क्या अभी बताता हूं प्यारे बच्चों, दो क्रियाओं को, दो क्रियाओं को एक साथ करने पर तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय होता है। और दो क्रियाएं कैसे होगी अभी बताते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर है ना? तुमुन प्रत्यय की परिभाषा यानी कि इस प्रत्यय का प्रयोग एक ही कर्ता के द्वारा, कर्ता एक रहेगा लेकिन वही कर्ता दो क्रिया को एक साथ करेगा। ठीक है, और इसके अंत में क्या बचेगा? इसके अंत में तुमुन, इसके अंत में तुम शेष बचेगा, तुम शेष बचता है, तुम शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? पठधन, पठ हमारा क्या है? ये धातु है। पठ क्या है? हमारा धातु है। ठीक है, पठधन तुमुन, क्या हो जाएगा? पाठितुम हो जाएगा, पाठितुम हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एग्जाम्पल बन जाएगा। इसी प्रकार से पठ हमारी क्या है? धातु है। धातु क्या है? क्रिया का छोटा रूप है। और इसी प्रकार से पठ हो गया। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? गम माने क्या होता है? जाना। गम माने होता है गम धन तुमुन बराबर गंतुम। क्या हो जाएगा? गंतुम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम यहाँ पर शेष बच गया। और यहाँ परिभाषा में यहाँ पर पठितुम गंतुम। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। क्या है? एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। पा है, पाधन तुमुन, पातुम। इसका अर्थ होता है पीने के लिए। क्या होता है? पीने के लिए। इसका होता है जाने के लिए। यहाँ पर कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं प्यारे बच्चों एक साथ की जा रही हैं। पठितुम क्या है? पढ़ने के लिए। जैसे खाना खाने के बाद पढ़ने के लिए बच्चा जा रहा है, या खाना खाने के बाद स्कूल जा रहा है, स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है। खाना खा करके बालक या राम भोजन करने के बाद स्कूल जा रहा है। स्कूल क्यों जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है, जाने के लिए है। वह स्टेशन पर बस पकड़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, पीने के लिए है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कर्ता के द्वारा यहाँ पर दो क्रियाओं को एक साथ किया जाता है, तो वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। अगला प्रत्यय प्यारे बच्चों को तुमको पढ़ाएंगे अनियर प्रत्यय। अगला क्या है? अनियर प्रत्यय। इसमें भी बहुत ही
महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों अनियर। ये क्या है? अनियर प्रत्यय। ठीक है, अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय की जो परिभाषा होती है, इसका प्रयोग प्यारे बच्चों विधिलिंग लकार में किया जाता है, चाहिए अर्थ में होता है। इसका प्रयोग नोट कर लीजिएगा इसको, इसका प्रयोग विधिलिंग लकार में है। किस लकार में होता है? विधिलिंग लकार में। ठीक है, विधिलिंग लकार में होता है। विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में, चाहिए अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में होता है, और इसके अंत में क्या बचता है? नीय बचता है, नीय। इसके अंत में प्यारे बच्चों क्या बचता है? नीय बचता है। ठीक है, नीय बचता है। तो विधिलिंग लकार जो हमारा लट लकार है, लोट लकार है। ठीक है, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग। ठीक है, ये जो हमारे 5 लकार हैं, प्रमुख रूप से 5 लकार हैं, 5 लकार को कंठस्थ कर लीजिएगा। लट लकार, लंग लकार, ठीक है, लोट लकार, लिट लकार और विधिलिंग, 5 लकार को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से इसको पकड़ लोगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका प्रयोग विधिलिंग लकार में चाहिए अर्थ में होता है। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? जैसे हमारा क्या है? ठीक है, हमारा जैसे एग्जाम्पल बन जाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बनेगा। जैसे मान लीजिए अठनीया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग, ये हो गया स्त्रीलिंग और ये हो गया नपुंसकलिंग। ठीक है, यहाँ पर बनेगा पठनीया, पठनीयः, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, पठनीयः। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? पठनीया बन जाएगा, पठनीया। ठीक है, और नपुंसकलिंग में बन जाएगा नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? नपुंसकलिंग में बन जाएगा पठनीयम, पठनीयम, पठनीयम बन जाएगा। तो यहाँ पर नी हमारा शेष बच गया, नी क्या है? शेष बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पहचान करनी है। अनियर प्रत्यय, इसका प्रयोग विधिलिंग लकार में होता है। क्या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है? तो अनियर प्रत्यय का होता है। और इसी प्रकार से गम धातु है, तो गम से क्या बन जाएगा? ये पुल्लिंग है, ये क्या है? पुल्लिंग है, ये है स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। गम से क्या बन जाएगा? गमनीयः, गमनीयः। ये क्या बन जाएगा? गमनीयः बन जाएगा। और यहाँ पर बन जाएगा गमनीया। यहाँ पर मात्रा लग जाएगी, यहाँ पर हमारा विसर्ग है, और यहाँ बन जाएगा गमनीयम, गमनीयम, गमनीयम। यहाँ पर हमारा नी शेष बच गया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा है तुमुन प्रत्यय, ये हमारा है अनियर प्रत्यय। 2 प्रत्यय मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, और इसमें डीप में है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि और भी डीप में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपके लिए प्यारे बच्चों इतने से काम चल जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रत्यय फिर पढ़ाएंगे, उसको आप वीडियो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना।